फ्रेंड्स, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से 128 तक में भरण पोषण के बारे में प्रावधान किया गया है, जिनके बारे में हम लोगों ने भरण पोषण कानून के इस सीरीज़ में पिछले कुछ वीडियो में जाना। आज इस वीडियो में हम कुछ सवालों के जवाब देखेंगे। आप लोगों की तरफ से कुछ सवाल मेरे पास आए हैं, जिनका आज मैं इस वीडियो में उत्तर देने वाला हूँ। आशा करूँगा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर ज़रूर करें। धारा 125 के उपधारा 1 के अंतर्गत किन किन व्यक्तियों को भरण पोषण का हकदार माना गया है। फ्रेंड्स, इस धारा के अंतर्गत पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान जिसकी उम्र 18 साल से कम है, चाहे विवाहित हो या ना हो, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, धर्मज या अधर्मज संतान विवाहित पुत्री को छोड़कर जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। इसके बाद है माता या पिता जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। वे व्यक्ति भरण पोषण पाने के हकदार है जो स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, जिनके आय का कोई साधन ना हो तथा उस व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी, संतान या माता पिता के भरण पोषण से इनकार कर दिया या उपेक्षा की जा रही हो, ऐसा व्यक्ति भरण पोषण पाने का हकदार है। भरण पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक बातें हैं। फ्रेंड्स, भरण पोषण के लिए आवश्यक है कि भरण पोषण करने के लिए दायित्वाधीन व्यक्ति के पास भरण पोषण के लिए पर्याप्त साधन हो, यानी जिसे भरण पोषण मांगा जा रहा है उसके पास पर्याप्त साधन हो जिससे वो भरण पोषण कर सके। उसने भरण पोषण करने में उपेक्षा की हो, उस व्यक्ति ने भरण पोषण करने से इनकार किया हो। फ्रेंड्स, ऐसा व्यक्ति जो भरण पोषण में उपेक्षा करता है या भरण पोषण करने से मना कर देता है, ऐसी स्थिति में उससे भरण पोषण के लिए आवेदन किया जा सकता है। यहाँ पर पत्नी शब्द में यह भी सम्मिलित है कि जिसके पति ने उससे तलाक दे दिया हो, जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया हो यानी तलाक ले लिया हो, जिसने अभी तक पुनर्विवाह नहीं किया हो। क्या अधर्मज संतान भरण पोषण पाने के हकदार है? जी हाँ, संतान चाहे धर्मज हो या अधर्मज हो, वह भरण पोषण पाने की हकदार है। क्या वयस्क संतान भरण पोषण पाने की हकदार है? जी हाँ, यदि वयस्क संतान शारीरिक और मानसिक रूप से अयोग्य है, अपना भरण पोषण करने में समर्थ नहीं है, ऐसी स्थिति में वह भरण पोषण पाने का हकदार है। क्या एक उच्च शिक्षा प्राप्त पत्नी भी भरण पोषण पाने की हकदार है? जी हाँ, मात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने से पत्नी भरण पोषण के अधिकार से वंचित नहीं हो सकती है। इसे श्रीमती तेजस्विनी बनाम अरविंद नेजरा वाले केस में बताया गया है। अगला सवाल है, क्या ऐसी माता जिसका पति जीवित हो अपने पुत्रों से भरण पोषण का क्लेम कर सकती है? जी हाँ फ्रेंड्स, माता अपने पुत्रों से भरण पोषण का क्लेम कर सकती है, चाहे उसका पति जीवित क्यों न हो। अगर वह माता का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है तो माता अपने पुत्रों से भरण पोषण के लिए क्लेम कर सकती है। भरण पोषण की राशि का निर्धारण करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है। फ्रेंड्स, भरण पोषण की राशि का निर्धारण करते समय पति की आय का, पत्नी की आवश्यकताओं का, उनके हैसियत का आदि चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। पति का जो स्टेटस है उसी इक्वल स्टेटस पर पत्नी को भी भरण पोषण दिया जाना अपेक्षित है। भरण पोषण की राशि कब से देय हो सकती है? फ्रेंड्स, भरण पोषण की राशि आवेदन की तिथि या आदेश की तिथि से देय हो सकती है। पत्नी कब अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होंगी? फ्रेंड्स, पत्नी जारता की दशा में रह रही हो या बिना किसी युक्त कारण के पति के साथ रहने से इनकार कर दे, या दोनों पति पत्नी आपसी सहमति से, पारस्परिक सहमति से अलग रह रहे हों, ऐसी स्थिति में पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। भरण पोषण के आदेश की पालना नहीं किए जाने पर धारा 125 के अंतर्गत क्या उपचार उपलब्ध हैं? फ्रेंड्स, मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट जारी करते हुए व्यतिक्रमी को 1 माह की अवधि के लिए कारावासित किया जा सकता है। अगर आदेश की पालना नहीं होती है, ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट वारंट जारी कर सकता है।
क्या कारावासित से भरण पोषण के दायित्व का उन्मोचन हो सकता है? फ्रेंड्स, इसका जवाब है नहीं। अगर कोई व्यक्ति कारावास के बाद यह सोचता है कि इसके दायित्व से भरण पोषण देने के दायित्व से उन्मोचित हो सकता है तो उसकी गलत धारणा है। कारावास के बाद भी भरण पोषण के संदाय का दायित्व बना रहता है। क्या भरण पोषण के मामले में एक पक्षीय कार्यवाही की जा सकती है? फ्रेंड्स, यदि विपक्षी समन की तामीली से बच रहा हो या जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित होने में उपेक्षा कर रहा हो, ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय एक पक्षीय कार्रवाई यानी एक्स पार्टी कर सकती है। क्या एक पक्षीय कार्रवाई को अपास्त किया जा सकता है? फ्रेंड्स, अगर आपके पास अच्छा और पर्याप्त कारण है, जेन्युइन कारण है, ऐसी स्थिति में एक पक्षीय आदेश को यानी एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड यानी अपास्त किया जा सकता है। भरण पोषण की राशि में अर्थात भत्ते में कब परिवर्तन किया जा सकता है? फ्रेंड्स, भरण पोषण देने वाले या पाने वाले व्यक्ति की परिस्थितियों में अगर कोई चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, तो भरण पोषण की राशि में परिवर्तन किया जा सकता है। धारा 125 के अंतर्गत दिए गए भरण पोषण के आदेश को कब रद्द किया जा सकता है? फ्रेंड्स, धारा 125 के अंतर्गत को निम्नलिखित कारणों से रद्द किया जा सकता है, जिसमें है अगर स्त्री पुनः विवाह कर लेती है, जब स्त्री अपनी रूढ़ी या स्वयं विधि के अनुसार भरण पोषण की संपूर्ण राशि प्राप्त कर लेती है, या जब स्त्री भरण पोषण के अधिकार का अभ्यर्पण कर देती है। अंतरिम भरण पोषण के लिए क्या आवश्यक है? फ्रेंड्स, अंतरिम भरण पोषण के लिए आवश्यक है कि उसका मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में लिखित में आवेदन किया जाए। अंतरिम भरण पोषण का आदेश पारित किए जाने के लिए न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से किस बात को ध्यान में रखा जाता है? फ्रेंड्स, अंतरिम भरण पोषण का आदेश देते समय न्यायालय यह देखती है कि प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसाई मामला होना चाहिए। अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि भरण पोषण करने में उपेक्षा की गई है, ऐसी स्थिति में न्यायालय अंतरिम भरण पोषण का आदेश दे सकती है। अंतिम निर्णय पत्नी के विरुद्ध हो जाने पर उसे संदत्त अंतरिम भरण पोषण की राशि को वापस वसूल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर भरण पोषण के केस में पत्नी के विरुद्ध में अगर आदेश हो जाता है, ऐसी स्थिति में अंतरिम भरण पोषण की राशि को वापस नहीं वसूला जा सकता। क्या अवैध संतान अपने भरण पोषण पाने के अधिकारी है? फ्रेंड्स, अवैध संतान अपने पिता से भरण पोषण का क्लेम कर सकती है।